अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं इक़रा कुरैशी आज एक सेंसिटिव मसले पे बात करना चाहती हूँ। काफ़ी दिन से सोच रही थी कि इस पे कुछ कहूँ, कुछ लिखूँ या नहीं, लेकिन क्योंकि कौम के लिए काम करती हूँ, एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, पुरानी दिल्ली से ताल्लुक़ रखती हूँ, यहीं पली बड़ी हूँ, तो ज़ाहिर सी बात है उस बात को ज़्यादातर पेश ना किया जाए तो बहुत मुश्किल महसूस होती है, क्योंकि बेहतर चाहती हूँ अपनी सोसाइटी के लिए, अपने माशरे के लिए। तो क्योंकि काम कर रही हूँ यहाँ के यंगस्टर्स के साथ, यहाँ के बच्चों के साथ, उनको ट्रेनिंग देती हूँ, तो मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि हमारे पुरानी दिल्ली के लोगों को ये लगता है कि जो हमारे माशरे में एक रौनक जैसी सिचुएशन हमेशा बनी रहती है, आप उसको ये कह लीजिए कि जहाँ किसी भी चीज़ का टाइम नहीं बंधा हुआ, मार्केटें खुल रही हैं, लोग बाहर हैं, कोई रोक टोक नहीं है, कोई सख्ती नहीं है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, तो ये बहुत बड़ी बात है। रात भर बाज़ार चलना, इसको लोग लग्जरी समझते हैं, इसको समझते हैं कि ये एक बहुत बड़ी नेमत है हमारे साथ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी अच्छा पहलू है। ये सोचने वाली और समझने वाली बात है। अपनी बात को रखते हुए एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, उस बात को वहीं छोड़ दूँगी, और क्योंकि ज़रूरी है हम जैसे लोगों को भी अपना ओपिनियन देना, अपनी बात रखना। बाकी तो मेजॉरिटी ही डिसाइड करती है कि एक्चुअली होना क्या है। कुछ अर्सा पहले की बात है, एक फ़ैमिली प्रोग्राम से लेट नाइट वापस आ रहे थे हम लोग, मेरी फैमिली। 1:30-2 का वक्त था, और वही जिस तरह से एक मतलब अगर मैं एक पिक्चर आपके सामने लाने की कोशिश करूँ, सारी दुकानें खुली हुई थी, गलियों में लड़के खड़े हुए थे, कोई खेल रहा था, कोई मोबाइल पे बात कर रहा था, जगह जगह लोगों के ग्रुप्स थे, कोई खा रहा था। मतलब एक ऐसी सिचुएशन थी जैसे कोई फेस्टिवल हो, हालांकि वो कोई भी ओकेजन या कोई भी फेस्टिवल वाले डेज नहीं थे। इट वॉज़ अ वेरी नॉर्मल डे। मेरे आगे कुछ लोग चल रहे थे, वो कौन थे, क्या थे, किस बैकग्राउंड के थे, वो मैं नहीं रिवील करूँगी। वो बस जो बात हुई उसको गहराई से समझना है एक्चुअली। उनमें से किसी ने अपने दूसरे साथी से बोला, मैं उन लोगों के बिल्कुल पीछे थी, उनमें से किसी ने बोला कि अरे इन लड़कों को भगाओ, इनको कहो कि घर जाएं, ये रात को, इतनी देर रात को गली में कर क्या रहे हैं, ये खेल क्यों रहे हैं, ये इतनी देर देर तक होटलों में खाना क्यों खा रहे हैं, इनको, इन पे सख्ती करो, इनको घर भेजो, इनको भगाओ यहाँ से। तो दूसरे आदमी ने कहा, दूसरे इंसान ने कहा कि अरे मैं अगर इनको घर भेज दूँगा तो ये सुबह स्कूल नहीं चले जाएंगे। ये बहुत टचिंग बात थी मेरे लिए, बहुत गहरी बात थी इसमें। तो पता नहीं हमारी कौम को, हमारे माशरे को ये क्यों लगता है कि पुरानी दिल्ली की रौनक 24 घंटे चलती रहे। ऐसा नहीं हो सकता। रौनक की भी कोई टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए, कुछ तो सलीक़ा तरीक़ा होना चाहिए हर चीज़ का, तभी वो चीज़ वैल्यूएबल होगी, जब तभी वो चीज़ हम लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद होगी। तो ये जो मैंने आपको किस्सा सुनाया, इसमें बहुत गहराई है। ये सुनने में शायद आपको अजीब लगे या कुछ ऐसा लगे कि मैं कोई कंट्रोवर्शियल बात कर रही हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये बस महसूस करने की बात है, और इसके लिए कि हमें क्या करना चाहिए वो हमें सोचना होगा। जो हमारे रहनुमा हैं, जो हमारे बड़े हैं, हमारी फैमिलीज़ में एल्डर्स हैं, उन तक के लिए ये मैसेज है। पेरेंट्स हैं, इलाके के लोग हैं, जो भी हमारे बड़े हैं, लीडर्स हैं, उन लोगों को ये बात समझनी चाहिए। इसके पीछे एक पूरी कहानी बन सकती है। तो बस यही बात करना चाह रही थी। शुक्रिया बहुत।